हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आप जिस व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड हो और उस व्यक्ति की जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या चल रही हैं, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो रीडिंग होती है चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनका नाम दोहराइए, मन मन एटलीस्ट 3 बार उनका नाम लेना है आपको, 3 टाइम्स। ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में है, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या है, वो राइट नाउ किस एनर्जी में है। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स। भाई सारी की सारी एनर्जी सोर्ट्स की आई हैं और पेंटिकल की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके पर्सन की राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। करंटली मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ व्यूवर्स की, देखो सोर्स एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय अपनी लाइफ में मतलब उलझा हुआ है, टेंशनों में, परेशानियां जिसको हम कह सकते हैं, चिंताएं व्यक्ति को खाए जा रही हैं। अपने करियर को लेके ये फील कर रहे हैं। ठीक है, इनके करियर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनको लेके चिंताएं ये अपनी लाइफ में फील करें। इनका कोई काम है जो हो नहीं पा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, अड़चने आ रही हैं, काम हो नहीं पा रहा है इनकी लाइफ में। तो इनकी लाइफ की जो करंट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस तरफ ज्यादा लगी हुई है, इस तरफ ज्यादा उलझी हुई है अगर आप समझे तो। ये इनको हो सकता है अपने स्टडी की चिंता है, करियर की चिंता है। मतलब कि मेरा, इनका जो बेसिकली क्या है मोटिव कहने का यहाँ पे आपके पर्सन का, या तो इनको अपने करियर में बहुत अच्छा करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। स्टडी में उलझे हुए हो सकते, एग्जाम की टेंशन हो सकती है, एग्जाम चल रहे हो भाई इस व्यक्ति के। ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है जो ये तैयारी कर रहे हो, या फिर इनके करियर में ही अगर कोई प्रमोशन को लेके हो सकता बात चल रही है, इनको उसमें कुछ इंटरव्यू वगैरह देना है। या फिर ये कहें कि वहाँ पर ही कुछ प्रमोशन के लिए या कुछ अपग्रेड होने के लिए इनको कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ रही, अपनी स्किल को इन्हेंस करना पड़ रहा है, पुरानी चीज़ों से काम नहीं चल रहा है। तो ये मतलब अपने आप को अपग्रेड करने को लेके, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, इनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे व्यक्ति को आपके जो उनको मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो भाई, बेसिकली ये व्यक्ति इस समय, इसका जो पूरा का पूरा जो एनर्जी है, जो उलझी हुई है, जो कहीं ना कहीं फंसी हुई है आप कह सकते हो, वो इन चीज़ों में ज़्यादा है। फाइनेंशियली कह सकती हूँ, प्रोफेशनली कह सकती हूँ, वर्क रिलेटेड कह सकती हूँ। जो ये व्यक्ति मुझे कहीं ना कहीं चिंताओं में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको लेके देखते हैं क्या एनर्जी इसमें आ रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, इस समय आपका पर्सन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। क्योंकि करियर एक ऐसा साइड होता है जो इंसान को लाइफ के हर एक मुकाम पे, हर एक पड़ाव पे परेशान करता है। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये तभी शुरू होता है जब एक लाइफ शुरू होती है। बेसिकली इंसान के ऊपर जब खुद के ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो खुद की लाइफ के बारे में सोचने लगता है, तब उसकी लाइफ में ये सर्कल स्टार्ट होता है और ये टिल एंड ही रहता है। तो अभी आपका पर्सन चाहे किसी भी एज का हो, ये उसमें उलझे हुए हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग, डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें, डिवाइन एंजल। अगेन वी हैव अ 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ तो व्यूअर्स मुझे जो आपके लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो वो एक चीज़ तो मुझे फील हुई, वो ये कि ज़्यादातर जो आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इस समय आपको लेके हो सकता है कि आपको भी थोड़ा रूडनेस महसूस हो रही हो भाई आपके पर्सन की तरफ से, कि आपका पर्सन आपको लेके बहुत रूड हो रहा है, आपकी तरफ केयर नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है, या ठीक से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इस व्यक्ति को मतलब पता नहीं क्या हो गया है, ढंग से सीधे मुंह बात करना ही नहीं चाह रहा है, बहुत अलग अलग सी बातें हो रही हैं, ठीक है। वो आपकी बातों को समझ नहीं रही है या फिर आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है। कैसे उसे समझाऊं मैं, कैसे उसको यकीन दिलाऊं मैं, या फिर कैसे, मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा, आप उसको यकीन क्या ही दिलाओगे, आपको यकीन नहीं हो रहा कि वो आपके साथ में कनेक्शन में है, वो आपको लेके सीरियस भी है, कमिटेड भी है। ये चीजें आपके साथ में चल रही होंगी। पता नहीं बंदे के दिल में क्या चल रहा है, पता नहीं बंदा प्यार में है, किसी और के है, मेरे है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये सब चीजें आपके साथ में चल रही होंगी, ठीक है। अ, तो उसका जो दिमाग है वो कहाँ है, आप इन चीज़ों को लेके बड़े इनसिक्योर से हो रहे होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें डिवाइन एंजल। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी में है आपका, चाहे जो भी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस समय वो व्यक्ति ना कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ना इधर हैंडल कर पा रहा है, ना आपको सही से एंटरटेन कर पा रहा है या कर पा रही है, ना ही वो आपके साथ में अच्छे से बिहेव कर पा रहा है, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। अब इंसान के पास में जो होगा वो वही तो डिलीवर करेगा, आप ये समझो। जो जिस चीज़ से वो भरा हुआ है, जिस चीज़ में वो उलझा हुआ है, वो वही तो निकाल के आपको देगा। उसके पास में अगर अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ देगा, आपके साथ में उसी एनर्जी से कनेक्ट होगा। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है आपकी अपनी लाइफ से, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है, तो वो आपको वही निकाल के देगा कि देखो यार ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उनका आपके साथ में जो तालमेल है वीवर्स, अभी वो बन नहीं पा रहा, सही से चल नहीं पा रहा है। अब ये व्यक्ति के आपके साथ में जब तालमेल बैठ नहीं पा रहा है और अपनी लाइफ में भी नहीं बिठा रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। वो आपके साथ में मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर वो आपको अवॉइड करके उनको थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, बट यही एक सच्चाई जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका पर्सन आपको यही कह रहा है कि यार मुझसे ना ये कनेक्शन अभी हैंडल नहीं हो पा रहा। आपका पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ना तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रहे हैं, ना ही वो आपके साथ में सही से रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ही वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जब चीज़ें बैलेंस ही नहीं हो पा रही हैं, आप उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, आपकी वो ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ख्वाहिशें मतलब एक टाइम देने की हो गई, अच्छे से बात करने की हो गई, अच्छे से ट्रीट करने की हो गई, एक दूसरे के साथ में हार्मोनियस रिलेशनशिप की हो गई, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं आपको अवॉइड कर रहे हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है, वो जस्ट एक करियर है। एक और प्रॉब्लम है जो निकल के यहाँ पर आई है सामने, वो ये कि उसमें भी फाइनेंशियल इश्यूज़ इन्वॉल्व है, नो डाउट। उसमें भी कहीं न कहीं एक मटेरियलिस्टिक सोच इन्वॉल्व है। जो भी आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है, वो है फैमिली का। तो हो सकता है कि भाई किसी के लिए ये एनर्जी इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि भाई एक व्यक्ति के लिए भी अगर वो बात उसको मिल जाए समझने को, तो उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। या तो ये व्यक्ति आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि आप कोई जॉब ऐसी हासिल करें, मे बी वो गवर्नमेंट जॉब हो, कि जिससे इनकी लाइफ अच्छी हो जाए, ठीक है। जिसे कहने की आपको आपके पर्सन कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं कि तुम इस लायक बन जाओ कि जिससे तुम्हें मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। जस्ट प्रूव योर सेल्फ, मे बी आप नहीं कर पाए। तो एक ये भी वजह कुछ लोग के लिए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ हैं। फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं कि भई ये व्यक्ति इस समय राइट ना बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहा है। उसको अपनी लाइफ़ का फ्यूचर भी नज़र आ रहा है। उसको अपनी लाइफ़ की जो समस्याएँ जो प्रेज़ेंट में चल रही है, उसको वो भी नज़र आ रही है।
परिवार वाले जो परिवारवाद है आप लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं तो फाइनेंशियल इश्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अपनी लाइफ़ में, अपनी जॉब, अपने बिज़नेस, अपने करियर में जो भी वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, उसमें उसको वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं जैसे मिलने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं हताश और निराश यहाँ पे नज़र आया है। जिससे निकलने की वो कोशिश कर रहा है और उसको रन बस कहीं न कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना आसान तुम्हें समझ में आता है भई, उतनी आसान नहीं है लाइफ इनकी। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जितने आसान तुम्हें लगता है कि फैमिली से बात कर लूँ या फैमिली को कन्विंस कर लूँ या फैमिली इन चीज़ों को लेके इस तरह से मान जाएगी, वो नहीं है। तो कहीं न कहीं कुछ फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब सिर्फ समझाना ही नहीं है फैमिली को, उनको कहीं न कहीं एग्री करना है किसी पॉइंट के थ्रू, और आपके पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉइंट एग्रीएबल है वो इस कनेक्शन में है ही नहीं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसी वजह से आपके जो पर्सन की जो एनर्जी व्यूअर्स आपको लेके थोड़ी-सी इस समय बहुत ही कटाक्ष वाली हो रही है, हो सकता हो रही हो। आपकी भी हुई है उनके तरफ कटाक्ष वाली, ऐसी नहीं है कि आप बहुत भई बहुत आसानी से बहुत पोलाइटली बोल रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग तो बहुत हार्शली बोल बैठे हैं अपने पर्सन को, जैसे कि आपने बहुत लताड़ा है, जैसे कि आपने उनकी किसी बात को लेके उनको बहुत जैसे कह सकते हैं डाउन सा फ़ील करवा दिया आपने उस व्यक्ति को किसी बात को लेके। आपके कुछ वर्ड्स उनके ऊपर इतने ज़्यादा प्रभाव डाल के गए हैं कि वो व्यक्ति उससे फ्रस्ट्रेट हो गया है आपकी एनर्जी से भी, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। आई एम सॉरी टू से, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने अगर जो आपका पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, किस वजह से अवॉइड कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ हम बोल जाते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि हमने क्या बोल दिया। सामने वाला उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो आपकी कुछ बातें व्यूअर्स आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर गई हैं और वो उनसे बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हैं, या फिर ऐसा कहें कि उनसे बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और वो उस समय कुछ वो आपको बोल तो नहीं पाए, ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब उतना नहीं बोल पाए जितना उनको बोलना चाहिए था। लेकिन अभी नज़र आ रहा है उनका कहीं न कहीं गुस्सा है उनके अंदर आपको लेके भी, और वो कह रहे हैं कि यार ये समझती नहीं है, समझता नहीं, इसको समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि वो आपको ये कह रहे हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आपको जैसा फ़ील हो रहा है वैसी चीज़ें नहीं हैं, आप बहुत नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो आपके पर्सन को, ऐसा आपके आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ठीक है, जो अब क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है तो वो ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपको अवॉइड करने का जो एक कह सकते हैं जो एक रीज़न दे रहे हैं, वो आपको खुद ही बता रहे हैं कि उसका रीज़न आप ही हो, कोई और नहीं है, ठीक है? अगर आप शायद अंडरस्टैंडिंग लेके आ जाते, आप शायद चीज़ों को बेहतर समझ लेते, तो अभी भी वो आपके साथ में होते, अवेलेबल आपके साथ में रह रहे होते या फिर आपके साथ में लेके चल रहे होते। तो कहीं न कहीं आपका जो नेचर बिहेवियर है इस व्यक्ति के लिए राइट नाउ टॉलरेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो आपके साथ में भी तालमेल नहीं बिठा पा रहा, उसकी दूसरी जगह भी प्रॉब्लम चल रही है। तो वो कहीं न कहीं उसने उसको जिसे कहते हैं ना आग में घी का काम करना, कुछ ऐसा ही हो रहा है कि दोनों तरफ से सेम एनर्जी उस व्यक्ति को मिल रही है और वो उसको हैंडल नहीं कर पाया। और उसी ने कहीं न कहीं ये हो सकता है कि भई सामने वाले व्यक्ति ने भी आपको उसके एवज़ में, उसके उसके रिटर्न में आपको भी कुछ भला-बुरा बोला है। आप ही ने नहीं बोला, आपने गुस्से में आके जवाब दिया है। उसने भी आपको बोला है, ठीक है? तो कह सकते हैं ना कि ये सेम एनर्जी ने एक-दूसरे को क्लैश किया और वो एकदम ज्वालामुखी की तरह फटा है। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में इस समय मुझे ज्वालामुखी सी नज़र आ रही है, जो चल रही है। ठीक है? एक लावा सा यहाँ पे बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो आप दोनों के बीच में है। तो ये कुछ हुआ है व्यूअर्स, और इसी वजह से आपका जो व्यक्ति है वो अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं उसको मिल रहे हैं, ना आपके साथ में ना अपनी लाइफ में पर्सनली, और इसी वजह से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं फेड अप हो गया है। तो हर चीज़ को उसने पीछे छोड़ा अभी, हर चीज़ को जैसे कि किनारे पे किया है और थोड़ा रिलैक्स होने की व्यक्ति कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है और चीज़ों को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? आप में से काफ़ी लोग तो हस्बैंड वाइफ भी हो यहाँ पे, आप दोनों में नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों, एक व्यक्ति अगर यहाँ पे कुछ कहता है, सामने वाला दूसरा उसको रिटर्न में जस्ट वैसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसा हुआ आप दोनों सेम तरह से एक दूसरे को हिट कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो।
ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, हस्बैंड वाइफ ही है या फिर सोलमेट कपल हो या ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी हो, लेकिन अभी दोनों सेम एनर्जी में हो, दोनों ही कच्चे हो। ठीक है, कोई भी किसी के अंदर भी अगर हम देखें तो अभी वो कहते हैं ना मेच्योरिटी लेवल वैसा वाला नहीं आ पाया है। आपके पर्सन तो यही दिखा रहे हैं फिलहाल। तो वो कह रहे हैं कि जैसा तुम मुझे ट्रीट कर रही हो या कर रहे हो, वैसे ही मैं तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, और आप भी उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसे आपके पर्सन आपको ट्रीट कर रहे थे अब तक आ रहे थे, आप भी उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हो। तो सामने वाला जैसी आपको एनर्जी देगा, आप भी तो उनको वैसे ही दोगे। तो वही एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि जैसा आपके पर्सन ने अब तक आपको ट्रीट किया है, आप भी उनको वैसा ट्रीट कर रहे हो, तो उनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि वो आदी नहीं है, वो इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं है कि वो इस तरह की एनर्जीज को टॉलरेट कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी टॉलरेट नहीं किया। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है, और उसका जो दिमाग है वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। दैट्स व्हाई दे अवॉइडिंग यू। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे है। वो जस्ट चाहते हैं काम आपके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग, जो अभी फिलहाल बन नहीं पा रही है। तो ये एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। तो अगर मैं बात करूँ व्यक्ति चाहता क्या है या चाहती क्या है, चाहती तो यही है भाई सामने वाला पर्सन आपका, कि आप उन्हें समझें, आप उनके साथ में जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा बिहेव ना करें, क्योंकि वो आपके इस तरह के बिहेवियर को लेके कहीं ना कहीं और ज़्यादा फेडअप से हो रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं, जस्ट ऐसा उनको फील होता है। आपके लिए यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस देख रही हूँ, ठीक है, उनके उनके जो इमोशंस मैसेजेस हैं वो क्या आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल से मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के क्या हैं और मैसेजेस, वो उनको और क्या संदेश देना चाहते हैं। हम्म इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कोई और इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। आपके पर्सन को आपकी प्रेजेंस हर जगह महसूस हो रही है, तो आपको लेके वो बहुत कुछ फील भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते हैं। आपके पर्सन के पास में कोई और ऑप्शंस नहीं था, कुछ और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने आपको जाने दिया। हम्म आपके पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं एक ऑफर के साथ में, जिसको आप मना ना कर सके। इस वक्त अगर आप उनसे दूर जा रहे हो व्यूवर्स, तो आपके पर्सन को ये चीजें और भी तकलीफ दे रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल। बेशक उनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, अब उन्होंने सिर्फ होने का एक मतलब हिंट दिया है, कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया इस व्यक्ति ने, आप समझे, ठीक है। ये कहता है कार्ड पहले वाला, आई हैड ए आई ऑन समवन एल्स एज वेल। तो उनकी जो निगाह थी वो इन पास्ट किसी के ऊपर थी, ठीक है, हो सकता है किसी की तरफ इनका अट्रैक्शन था, जो भी था, बट आपके पर्सन आपको लेके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक उनकी लाइफ में कोई फॉर अ टाइम बिंग आया हो, बट आपके लिए उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही स्पेशल है। और उनके उनको ना आपके होने या ना होने से फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आपने जब थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला हो, तो आपने अपने पैर पीछे खींचे हों, या फिर आपने इनको कुछ बोल बोल के पीछे हटे हों आप। लेकिन अभी आपके पर्सन को आपका ना होना, आपका दूर जाना, आपका भी अवॉइड करना इनको भी खल रहा है, आप ये समझे। आपका पर्सन आपके पास में फिर से आना चाहता है एक अनदर ऑफर के साथ में, बिकॉज कि उनको आपकी प्रेजेंस है वो हर जगह फील हो रही है, वो आपको लेके क्रेजी से हो रहे हैं, पागल से हो रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत सी है। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। आपके पर्सन ने आपको अगर बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। आपके पर्सन को ये नहीं लगता था कि वो आपको मिस करेंगे, बट वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और ऐसा फील कर रहे हैं कि यार वो सबसे बड़े जैसे फूल थे, ठीक है, कि उन्होंने जो सोचा था वो, अगर सोचा भी तो क्यों सोचा। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है
तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं अपने कनेक्शन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, ठीक है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको लेके। लेकिन वो रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।